एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर आपका रन कर रहा है और you didn't appear in first semester, but it was the instruction of our university that we have to start the second semester as soon as possible. वो चीजें रन कराई गई है और उनमें से सेकेंड सेमेस्टर में करीब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, आपने पढ़ा व्हाट इज लिटरेचर, आपने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, आपने पढ़ा शेक्सपियर का सोनेट ट्रू लव, आपने पढ़ा माई लास्ट डचेस, आपने पढ़ा रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोयम, आपने पढ़ा इसके अलावा इफ यू रिमेम्बर ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और मुझे याद है शायद मैंने आपके यहाँ दो स्टैंजा ही कंप्लीट किया था कि पूरी पोयम कंप्लीट किए थे, लेकिन बाद में उसका एक्सप्लेनेशन टू स्टैंजास का जो बचा हुआ था आई एक्सप्लेन्ड इट एंड पोस्टेड इन योर पोस्टेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जो ब्रेक 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 है वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो शेक्सपियर का सोनेट है, आई हैव एक्सप्लेन इट ऑलरेडी, मैंने उसको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उससे भी रिलेटेड जो पहली उसकी लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, वो आप देखेंगे कि वो पोयम वहां पर अवेलेबल है, वो भी वहां पर अवेलेबल है। और मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि वो ट्रू लव कैसे, क्या उन्होंने बताया है, सोनेट क्या है। आज हम आपको दो इम्पोर्टेंट वीडियो भेजेंगे। एक तो व्हाट इज सोनेट भेजेंगे, उसको आपको समझना है, और यू विल कम टू नो अबाउट पेट्रार्चल सोनेट, यू विल कम टू नो अबाउट शेक्सपियरियन सोनेट, और उससे रिलेटेड मैं भी कुछ चीजें लिख दूंगा। तो आज आपका एक तरह का होमवर्क मैं देके जा रहा हूँ, ये आपको होमवर्क है कि आपको सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करना है। यू विल गेट वीडियोस, you will get some PDF file and you have to develop the habit of self study। आपको सेल्फ स्टडी का हैबिट आपको डेवलप करना है या उसकी लर्निंग की हैबिट डेवलप करना है, क्योंकि हम उसी तरफ जा रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग फॉर टीचर दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होता है कि मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ अ टीचर कैन यूज मशीन टू इंटरेक्ट स्टूडेंट्स टू डिलीवर लेक्चर। फिर वो लेक्चर रिकॉर्ड रहेगा और रिकॉर्डेड लेक्चर को स्टूडेंट कैन वॉच, स्टूडेंट कैन हियर, स्टूडेंट कैन गेट इट एनी टाइम एनीवेयर। तो एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, रोबोटिक्स उसका हिस्सा है, आगमेंटेशन उसका हिस्सा है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी लेक्चर हो वो पीपीटी बनाई जाए, और पीपीटी बना करके उसमें इमेजेस कुछ जोड़े जाए, कुछ वीडियोस डाल करके दैट लेक्चर शुड बी डिलीवर्ड, उस लेक्चर को डिलीवर किया जाए। और ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में चल रहा है। जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, दे आर मच एडवांस्ड, वे काफी आगे हैं। नाउ एशिया में मलेशिया ने भी इस पे काफी काम किया है, इंडिया में इस पर काम शुरू हो चुका है, जिसका नाम दिया गया है एजुकेशन 4.0। मैंने अपनी फिजिकल क्लास में कई बार जिक्र किया था कि एक ऐसा जमाना आने वाला है जहां पे आपको ये बिल्कुल नहीं होगा कि व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाट यू हैव टू डू, का मतलब कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि इन नियर फ्यूचर यू विल कम टू नो, जो एक जमाना आने वाला है उसमें परहैप्स यू विल नॉट हैव एनी बैग एज यू गो विद स्कूल, टेकिंग सम notebooks, taking some books, taking some, you can say, copies. No, not at all. You will get either a tablet, या you will get either a smartphone। आपके पास या टैबलेट होगा या स्मार्टफोन होगा। उसी टैबलेट और स्मार्टफोन ही आपका पूरा का पूरा होगा, सारा आपका लेक्चर, सारा आपका इवेल्युएशन, जो भी क्विज होगा,
ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे आप उधर चलेंगे, क्योंकि 4G जब से लॉन्च हुआ तो 4G के बाद डिजिटल इंडिया या डिजिटलाइजेशन, इरा ऑफ डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एंड इवन यू कम टू नो कि मिस्टर शमीम इज समवेयर, यू आर इन कानपुर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटल इंडिया। यह तो एक बहुत छोटी सी कड़ी है। अब डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनेगी, यहाँ पे सारा चीज कंप्यूटर से होगा। स्टूडियो होगा, वो स्टूडियो डिजिटल स्टूडियो होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, सारा चीज टच के माध्यम से होगा। एक बड़ी स्क्रीन लगी होगी, उस स्क्रीन पे प्रोफेसर जा करके केवल उस स्क्रीन को टच करेगा, उसका कंटेंट उसमें डाला रहेगा, और वो कंटेंट जो है लाइव होगा। प्रोफेसर विल डिलीवर लेक्चर्स लाइव एंड यू विल बी एट योर होम, यू विल कम टू नो व्हाट इज ही सेइंग। और एक प्रोफेसर एक समय में हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, एक समय में हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि दो प्रोफेसर्स एक साथ क्लासरूम में रहे, जिसमें एक प्रोफेसर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है क्या करेगा, टीचर से पूछेगा, और दूसरा प्रोफेसर उसको एक्सप्लेन करेगा। या स्टूडेंट को कहा जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट पुट क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स, एंड सेकंड प्रोफेसर विल टेल द क्वेश्चंस to the first professor who was delivering lecture, and he will explain your doubt। या एक पूरा डाउट सेशन रखा जाएगा। तो आज की जो क्लास है, उस क्लास में मैं आपको, हो सकता है कि आई वॉज द फर्स्ट टीचर दैट वाज टेलिंग दीज थिंग्स, दैट वाज टेलिंग दीज थिंग्स इन माय क्लासरूम। हो सकता है मैं अपने क्लास में एक अकेला टीचर रहा हूँ जो मैं आपको लगातार आगाह कर रहा था। डिजिटल इंडिया, I was telling you about digital board, I was telling you about online classes, I was saying कि use your mobile phone, I was saying कि be smart, and be smart how, because you have a smartphone, because your smartphone will be everything। आपका जो स्मार्टफोन है ये सब कुछ होने जा रहा है। यही आपका बुक्स होगा, यही आपका बैग होगा, यही आपका बैंक अकाउंट होगा, यही आपका जो है सर्टिफिकेट होगा, मतलब एवरीथिंग। अगर आपको ट्रेन का टिकट भी बुक करना है तो लास्ट आवर्स में भी आपको अपने, इफ यू हैव मोबाइल फोन यू कैन बुक, यू कैन बुक। तो मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर हैं, आपको अपने घर की निगरानी करनी है, तब भी आपको यही आपका स्मार्टफोन काम देता है। बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो जिनको मैंने देखा कि जिनके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और अगर वो पेरेंट्स दोनों जॉब में है, तो पता चली माँ हर समय ये देखती है कि चूंकि ऐसा कनेक्ट किया हुआ है कि उसका बच्चा कहाँ पर है, और कमरे की किस पार्ट में है, क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। नाउ दैट प्रोफेसर इज, पता चली वो BHU में है, और लड़का उसका दिल्ली में पढ़ रहा है या कहीं पर बोर्डिंग उसने डाला, तो शी इज वॉचिंग। तो ये क्या है, ये डिजिटलाइजेशन है। आपके हर कदम पर कोई ना कोई एक पहरा लगा हुआ है, तो वो उस प्रोसेस की ओर बढ़ा जा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अभी तक जितने भी बदलाव आए थे, एजुकेशन में बड़ा बदलाव नहीं आया था। यू डिडंट फाइंड अ बिग चेंज इन एजुकेशन, बट आई थिंक कि हो सकता है कि 4 से 5 सालों में या 6 सालों में एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाए। हायर एजुकेशन तो बदलने जा रहा है बहुत तेजी के साथ, और क्लास 9, 10, 11, 12 भी बदल जाएगा। और इवन यू कम टू नो अबाउट वेदांतु, वी कम टू नो अबाउट बाईजूस, यू कम टू नो अबाउट कोर्सेरा, यू कम टू नो अबाउट Udemy, यू कम टू नो अबाउट स्वयं प्लेटफॉर्म। ये सब जितने भी है, बाईजूस का जो कंटेंट है वो तो 10+2 तक के लोगों के लिए, मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, उसने आकाश गंगा को भी परचेज किया। आकाश गंगा पर है, या आकाश, नॉट आकाश, आकाश जो मेडिकल का इंस्टीट्यूट है उसको परचेज किया है। तो एवरीवेयर you are going to find the digitalization. For the first time you are going to find the use of machine in the field of education। अभी तक मशीन का यूज कहाँ पे किया जाता था? कारखानों में यूज किया जाता था।
जैसे मशीन का यूज का मतलब ये है कि स्मार्ट गाड़ियां आई, स्मार्ट गाड़ियों के बाद आपने देखा एरोप्लेन का जमाना आया, ट्रेन का जमाना आया, स्टीम इंजन का जमाना आता। तो जो इंडस्ट्री है, जो औद्योगिक क्रांति है, वो 4 फेजेस में गुजरी है। इंडस्ट्री 0.1, 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 और इंडस्ट्री 4.0। जब पहली बार दुनिया में उद्योग धंधे आए या इंडस्ट्री आई, तो इंडस्ट्री 1.0 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ कि भाप से जो इंजन बने थे वो कैसे दुनिया में परिवर्तन लाए, उसका आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद इंडस्ट्री 2.0 में आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी का यूज। फिर उसके बाद और भी तमाम चीजें इंडस्ट्री 2.0 में आया। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आपका ट्रेन का आना, ट्रेन के अलावा कंप्यूटर का भी कुछ हद तक चीजें, और खास करके इंडस्ट्री 2.0 का जो यूज हुआ वो इन कारखानों में यूज हुआ, फैक्ट्रीज में। वहाँ पे स्किल्ड लेबर की जरूरत हुई, तो लेबर को ट्रेन करके उनको प्रशिक्षण दे करके वहां भेजा गया। इंडस्ट्री 3.0 का जमाना आया, जब चीजें जो है उस शक्ल में आने लगी कि चीजें ऑनलाइन होने लगी। यू स्टार्टेड टू फाइंड पीडीएफ फाइल इंडस्ट्री 3.0 में। अब क्या होगा इंडस्ट्री 4.0 में, चीजें केवल पीडीएफ फॉर्म में ही नहीं रहेंगी, बल्कि टीचर भी आपका क्या होगा, जो आपका टीचर होगा वो भी लाइव होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो एक छोटा सा ऐप जिस पर मैं क्लास ले रहा हूँ, जो टीच मिंट ऐप है, ये जो टीच मिंट ऐप है, अगर आप देखिए तो अगर नेट सही है, अगर हर आदमी के एरिया में नेट सही है, तो आप क्या कर रहे हैं कि यू आर गेटिंग मिस्टर शमीम लाइव, यू आर गेटिंग माई जेस्चर, माई पोस्चर, आई एम सिटिंग समवेयर डिलीवरिंग लेक्चर, यू आर रीडिंग माई फेस, एंड यू आर आल्सो फाइंडिंग, आपको ये भी पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें। तो क्या आप इस क्लास में केवल पीडीएफ फाइल में कंटेंट को पा रहे हैं? जैसे पहले जमाना एक था जब लोग केवल क्या करते थे कि व्हाट्सएप ग्रुप होता था, व्हाट्सएप पे उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, फिर केवल उन्होंने लेक्चर को क्या कर दिया, पीडीएफ फाइल नोटबुक बना करके उन्होंने उसको भेज दिया, या रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया। आज तो जो लेक्चर है पीडीएफ फाइल में भी है, ऑडियो विजुअल है और लाइव है। रिकॉर्डेड तो आप बाद में देखेंगे, अभी तो जो चल रहा है, जो मैं आपसे इंटरेक्ट हुई है, क्या ये तो लाइव है ना, यही रिकॉर्डेड हो जाएगा। आप इसी को यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। कुछ लोग सारे लेक्चर को सीडी में ले ले रहे हैं, उस पे देख रहे हैं, अपने मोबाइल में ले ले रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं, उस पे देख रहे हैं। सो ये जो चीजें, ये तो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है। जब डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनेगी, जब चीजों का डिजिटलाइजेशन होगा, जब सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज हो जाएंगे, तो आपको वो सारी डिजिटल चीजें कहाँ पर अवेलेबल रहेगी? आपके अपने जो डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट है, जो अभी आपको ये कहा जा रहा है कि बीए 4 साल का होगा और उसमें क्रेडिट्स आपको दिए जाएंगे। क्रेडिट्स का मतलब होगा कि आपको इतनी क्रेडिट लेना होगा बीए क्लियर करने के लिए। तो वो सब ऑनलाइन क्रेडिट होगा। अगर कभी आपका ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ का स्टूडेंट कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाता है, तो उसका एडमिशन ताकि वहां पे आसानी से हो सके और पता चल सके कि इसने इसको ये क्रेडिट से मिला हुआ है। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें इवेल्युएशन का सिस्टम बदल रहा है। उसमें जो पूरा एजुकेशन है वो इस चीज को लेकर के अब दी जा रही है कि आपका एजुकेशन थ्योरेटिकल ना हो, बट यू हैव टू लर्न समथिंग। इसीलिए देखिए उसमें क्या किया जा रहा है, इंटर्नशिप की जरूरत है। इंटर्नशिप का जरूरत कैसे है? अगर आप बीएड कर रहे हैं और अगर आपको टीचर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो बीएड 4 साल का होगा या जो बीएड 2 साल का है, जो बीएड 1 साल का है, उन सब में ये क्लियर कहा गया है कि आपको बीएड करते समय स्कूल में जाकर के पढ़ाना होगा 6 महीने। तो ये क्या है? ये इंटर्नशिप है कि टीचर आपका जो होगा, जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, दैट विल डिलीवर लेक्चर, दैट विल टीच यू, यू विल गेट लेक्चर। तो जो थ्योरेटिकल पर्पस होगा, जो थियरीज का पोर्शन होगा, जो लेक्चर वाला बात होगी, वो तो आप ऑनलाइन ले लेंगे। लेकिन आपको अब आपको क्या करना है? लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब आपको करके सीखना है, आपको खुद टीचर बनना है
किसी प्राइमरी स्कूल में 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी होगी, जूनियर हाई स्कूल में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, इंटरमीडिएट में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, वहां आपका बाकायदा इवेल्युएशन होगा, तब चीजें, तब आप जाकर के टीचर बनेंगे। सो जो आपका एजुकेशन 4.0 है, वो जो है किससे जुड़ रहा है, वो इंडस्ट्री से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्री से जोड़ने का मतलब क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट हो वो केवल थियरी ना पढ़े हो, बल्कि उनके अंदर कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हो, वो कुछ सीखे हो, वो जानते हो। जब वो प्रैक्टिकली किए होंगे उस दरमियान, तो दे कैन डू दीज थिंग्स वेरी इजली। अगर आप देखिए, किसी को अगर कोई एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, तो एमबीबीएस की पढ़ाई जो आदमी कर रहा है, जो डॉक्टर बन रहा है, उसका इंटर्नशिप होता है। और उस इंटर्नशिप में क्या होता है, उस इंटर्नशिप पे वो डॉक्टर की निगरानी में आपका देखेंगे, वो जो बड़ा डॉक्टर होगा, जो प्रोफेसर होगा, उसकी निगरानी में वो रहेगा। चीजों को, अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी सारी चीजों को देखता है। तो एक तो होता है कि थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस जो किताबों में लिखा गया है, और एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नॉलेज जो आपने सीखा है, क्या उस नॉलेज को अप्लाई करने की कला आप में आई है या नहीं आई। तो नॉलेज को अप्लाई करने की कला कब आएगी, जब आपने उसको अप्लाई किया होगा, जब आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आपने उसको लेबोरेटरी में उसका एक प्रयोगशाला होगी तो उसका आपने यूज किया होगा, तब तो उसकी कला आएगी। अब आप ये कह सकते हैं कि सर इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी कौन सी चीज है। नहीं, हर चीज का एक डिसिप्लिन है। इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट हुआ, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हुआ, या अगर आप ये कहिए कि और कोई सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं, तो उसके अपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जैसे अगर आपने लिटरेचर लिया, इंग्लिश लिटरेचर आपने लिया, तो उस इंग्लिश लिटरेचर को लेने के लिए आपके अंदर दो टैलेंट डेवलप करना है। आपको आपको के अंदर एक टैलेंट तो राइटिंग स्किल का टैलेंट डेवलप करना। यू हैव टू डेवलप द टैलेंट ऑफ राइटिंग स्किल। आपको जो है अपने अंदर क्या डेवलप करना है कि एक राइटिंग स्किल डेवलप करना है। राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करनी है, वट एवर यू राइट, वट एवर यू रीड, इज इट इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, या सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि जब आप कोई चीज लिख रहे हैं, तो उस लिखी हुई चीज का असाइनमेंट आपको क्यों दिया जा रहा है। असाइनमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि आप असाइनमेंट को जब लिखेंगे और उसका लिखने का एक पैटर्न आपको डेवलप होगा, या आप उसको, अभी तक होता क्या था कि सीधे आप पढ़ते थे और सीधे जाके एग्जामिनेशन में अपियर हो जाते थे। नहीं, जो असाइनमेंट है वो ये बता रहा है कि फील्ड में उतरने से पहले आपको कई चरणों से गुजरना है, आपको लर्न करना है। तो असाइनमेंट जो है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज है वो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है नहीं कि यहाँ पे उस तरह का प्रैक्टिकल, यहाँ का जो प्रैक्टिकल होगा वो असाइनमेंट के रूप में होगा। यहाँ का जो प्रैक्टिकल होगा वो क्रिएटिव राइटिंग के रूप में। अब जैसे अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर लिया, तो उसके क्या क्या स्कोप है। समवन बिकम्स ग्रेट पोएट, someone becomes great poet, तो you have to develop the art how to compose beautiful poems। आप पोएम्स को कंपोज करना करिए। उसके लिए बाकायदा क्रिएटिव राइटिंग होता है कि कैसे खूबसूरत पोएम लिखी जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका ड्रीम होता है, दे राइट नॉवेल, दे राइट शॉर्ट स्टोरीज, तो उनका वो टैलेंट निकल नहीं पाता। उनके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन द पीपल डोंट रिकॉग्नाइज दैट टैलेंट। तो अब जो सिस्टम डेवलप होगा वो ये होगा कि हर सब्जेक्ट को यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई, यू डोंट हैव टू टीच एनी सब्जेक्ट ओनली थियोरेटिकली। अब जैसे कल मैंने आपको बताया कि सानेट 14 लाइन की पोयम कहा जाता है। जब भी अब आप सॉनेट लिखेंगे तो आपके माइंड में नॉक करेगा कि अगर मुझे सॉनेट लिखना है, तो सॉनेट में क्या करना है, एक तो 14 लाइन्स को में लिखना है, दूसरा चीज उसमें राइम पैटर्न डेवलप करना है। एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको मिला। हाउ डिड यू कम टू नो, बिकॉज यू रेड शेक्सपियरन सॉनेट, कि शेक्सपियर ने अपने सॉनेट में लिखा हुआ है। तो अगर इफ यू वांट टू राइट एनी सॉनेट टेकिंग लव थीम, तो थीम तो लव हो सकती है, उस लव थीम पे कोई भी लिख सकता है, लेकिन लिखने का जो अंदाज होगा, इफ यू हैव इन योर माइंड
दैट यू हैव टू राइट अ सोनेट ऑन लव थीम, तो आपको करना क्या होगा, 14 लाइन दिमाग में रखना होगा, राइट पैटर्न दिमाग में रखना होगा, या अगर कुछ नया उसमें आप इनोवेशन करना चाहते हैं, नई चीजें लाना चाहते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग। तो आई वाज टेलिंग यू कि जो जमाना है वो स्किल्ड, पहले तो लोग स्किल्ड लेबर की बात करते थे, अब स्किल्ड टीचर और स्किल्ड प्रोफेसर की बात होती है। अब वे टीचर आपको नहीं मिलेंगे आने वाले समय में कि आप LT1 में बैठे हैं, सेमिनार हॉल में बैठे हैं, तो टीचर आएगा, बहुत सारा रजिस्टर लेकर के आएगा जैसा भी चल रहा है, और फिर आ करके 45 मिनट्स का क्लास है तो 25 मिनट अटेंडेंस में लग जा रही है। नो, वो ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि वो मार्कर लेकर के आएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, व्हाइट बोर्ड लगा होगा, व्हाइट बोर्ड पे लिखेगा, फिर उसके बाद उस सेंटेंस को इरेज करेगा। नो, सब कुछ टच वाला होगा, सारा कंटेंट पहले होगा, वो सारा कंटेंट उस टच स्क्रीन में होगा। आपका टीचर आएगा, उस टच स्क्रीन को टच करेगा, सारा चीज जो है क्या होगा, कंटेंट वन पॉइंट वाइज उसमें आ जाएगा। जब उसको इरेज करना होगा तो इरेजिंग का एक बटन होगा, एक बार टच करेगा सारी चीजें इरेज हो जाएगी। ऑटोमेशन जिसको आप कहते हैं, सब का सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। और जो अब लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग होगा। सेल्फ पेस्ड का मतलब खुद से आपके अंदर लर्न करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कोई टीचर है वो छड़ी लिया है, मॉनिटरिंग कर रहा है हर समय, नहीं, वो तो जो मॉनिटरिंग कर रहा था केवल 40 मिनट्स आपको मॉनिटर किया। अब जो होगा, जो एजुकेशन होगा वो स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब ये होगा कि हर चीज स्टूडेंट को ध्यान में रख करके, हर चीज स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से ध्यान में रख करके उस हिसाब से एजुकेशन दी जाएगी। और जो उसमें होगा, जैसे क्लासरूम में कभी कभार क्या होता था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते, पीछे बैठे रहते हैं, कुछ बहुत आगे होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं कुछ बोलूं गलत ना हो जाए। तो ये जो क्लासरूम, चूंकि 10 जहाँ 100 बच्चे बैठे उसमें इस तरह की चीजें हो सकती है, तो टीचर की निगाह ज्यादातर जो तेज स्टूडेंट होते हैं उन पर होती है, जो पीछे बैठे होते हैं उस पर नहीं हो पाती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म होगा, क्योंकि जब हर आदमी सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर खुद भी एक इच्छा होगी कि आई हैव टू लर्न। तो वो जब वहां पे लर्न करेगा, तो लर्न करने में उसको ये हेजिटेशन नहीं हुआ कि बड़ी सी क्लासरूम है, मैं कुछ बोलूंगा तो क्या कहेंगे। अब हर स्टूडेंट इंडिविजुअली अपने टीचर से इंटरेक्ट करेगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअली इंटरेक्ट करेगा कि ये टॉपिक है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे डाउट सेशन में रखिए, और ऐसा नहीं कि उसमें 100 लोग जुड़े रहे तब आप मुझे बताइए। और हर टीचर क्या कर सकता है, अपने हर स्टूडेंट को मॉनिटर कर पाएगा कि अगर हमने कोई वीडियो डाला तो इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने नहीं देखा। जैसे अगर आप देखेंगे इसी पे ही जितने लोग क्लासरूम में अपियर हो रहे हैं, जैसे 23 अभी है, ये तो लाइव ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो लाइव नहीं है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही लेक्चर खत्म होगा 10 मिनट के बाद आपके पास नोटिस जाएगा कि नाउ यू कैन जस्ट सी रिकॉर्डेड वीडियो लाइव क्लास विच हैज बीन टेकन बाय शबीर। फिर उसके बाद जो है 24 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मुझे मैसेज मिलने लगेगा कि फला फला स्टूडेंट ने क्या किया है, आपके रिकॉर्डेड वीडियो को देखा है। जिन्होंने नहीं देखा उसकी अलग लिस्ट ऐप तैयार कर दे रहा है, जिन्होंने देखा उसकी अलग लिस्ट तैयार कर दे रहा है। तो वो तुरंत तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी स्टूडेंट एक्टिव है, कौन देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहे हैं। अगर कभी मुझसे ये पूछा गया कि आप लाइए जो भी आपने रिकॉर्डेड क्लास लिया था, कितने लोगों ने देखा, कितने नहीं देखा, उसका पूरा डेटा मेरे पास है। 1 मिनट में वो चीजें यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी सेंड किया जा सकता है, कहीं पे भी। तो ये क्या है, ये मशीन का एक छोटा सा मोबाइल, एक छोटी सी ऐप, जबकि ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हैं। तो यू आर गेटिंग, और ऑनलाइन पूरा का पूरा इवेल्युएशन का सिस्टम है। अभी तो जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का भी मोड डेवलप हो रहा है कि डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में भी आपका सारा चीजें जच सकता है। कैसे करेंगे, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बना करके दे दिया जाएगा, और
कॉपी के फॉर्म में होगा, उस पे स्पेस रहेगा और ये चीज होगा कि आपको उसी स्पेस में अपने क्वेश्चंस को लिखना, टाइप करना, तो आपको टाइप करके सबमिट कर देना होगा। आने वाले समय में अभी तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो डिस्क्रिप्टिव मोड में भी होगा और ऑनलाइन ही होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि टीचर जा करके क्या करेगा, आपका इवैल्यूएशन वहां पे जाके करेगा, कहाँ फिजिकल इवेल्युएशन होगा कि कोई एग्जामिनेशन होगा, डेट आएगी, आप लोग जाएंगे, चेयर कुर्सी लगेगी, रोल नंबर लगेगा, बाहर आपका जो है साइन बोर्ड पे लगेगा इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक यहाँ बैठे। नो, नॉट एट ऑल। ये मैं हो सकता है कि आपको 6 साल एडवांस की बातें बता रहा हूँ, 8 साल एडवांस की बातें बता रहा हूँ, लेकिन बहुत जगहों पे चेंज हो चुका है और बहुत जगहों पे चेंज होने वाला है। बहुत जगहों पे तो ऐसा है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज केवल हफ्ते में 2 दिन खोलने की बात हो रही है और बाकी जो है सारी लेक्चर, टीचर जाएगा, कॉलेज जाएगा, लेकिन स्टूडेंट को आने की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट घर पे रहेगा और घर पे रह करके वो जो है क्या करेगा, कॉलेज में टीचर जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम होगा, उस पे बैठ करके वो लाइव लेक्चर्स देगा, वो रिकॉर्डेड रहेगा, डॉक्यूमेंट के रूप में कॉलेज में भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा, यू कैन जस्ट वॉच एनी टाइम एनीवेयर। सो मैं आपको इस चीज से ये आगाह करा रहा हूँ कि पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये ऐसा नहीं कि जो डरने वाली चीज है, क्योंकि डरना किसको चाहिए, डरना तो टीचर को चाहिए ना। जब टीचर ही कैमरा नहीं फेस कर पाएगा, जब टीचर ही लेक्चर नहीं दे पाएगा, तो सबसे पहले आफत तो टीचर पर आएगी ना। तो डरना तो हमें चाहिए, आपको तो अभी तो आप नौकरी में थोड़ी है, अभी आप जॉब में थोड़ी है, अभी आपके पास तो वो है, आपको तो अभी तो आप लर्नर है ना, हम इंस्ट्रक्टर है, हम जो है लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं। फर्स्ट आई हैव टू लर्न, बट आपको उसके साथ साथ भी ये सब चीजें लर्निंग करना है। कारण है कि आने वाले समय में उसी को ही, चाहे कोई भी बोर्ड होगा, विद दैट इज अ सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड या एनी बोर्ड, उसी को ही एज अ टीचर रिक्रूट किया जाएगा जिसको डिजिटल लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो डेवलप कर पाएगा, उसको नई पेडागॉजी डेवलप करनी है। पेडागॉजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने की तमाम विधियां होती है। जैसे मोबाइल से कभी सोचा नहीं गया था कि ये भी एक कोई विधि आ जाएगी पढ़ाने का, ये भी कोई तरीका होगा। या जैसे पहले लोग क्या करते थे कि प्रोजेक्टर को लेकर के जो है पढ़ाया जाता था, ई कंटेंट के रूप में समटाइम्स यू फाइंड पीपीटी वगैरह से पढ़ाया जाता था, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। तो ये नई नई विधियां, वो सब चीजें, तो अब जो है जमाना उसका होगा, दोज हु नो द यूज ऑफ मशीन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक का, रोबोट्स वगैरह का अब इस्तेमाल होगा। रोबोट्स हो सकता है आने वाले समय में टीचर हटा दिया जाए, सारा का सारा पढ़ाई का काम क्या करे, रोबोट करे, वही एक रोबोट होगा और उसमें सब कुछ कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक होगा और एक बटन दबा दिया जाएगा एंड रोबोट विल डिलीवर लेक्चर, रोबोट विल डिलीवर। तो चीजें रोबोटिक्स हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टीचर हटा दिए जाएंगे। जब एक जमाना था जब कंप्यूटर आ रहा था, तो लोगों ने कहा कि कंप्यूटर के आने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार खत्म हो जाएगा, तमाम चीजें। नहीं, राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर को लाए थे इंडिया में तो बड़ा विरोध हो रहा था, लेकिन आप ये समझिए कि आज अगर कंप्यूटर राजीव गांधी जी ना लाए होते या उस समय उनकी सोच ना होती, तो जो भी चीजें आज है, सारी चीजें ऑनलाइन, सारी चीजें जो बात हो रही है, जो आप एक पूरी ग्लोबल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपना कोर्स इंडिया में लॉन्च करेगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपना कोर्स इंडिया में लॉन्च करेगी। एक समय था जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज में रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे लोग ही पढ़ पाते, मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जबकि वो वहां नहीं गए, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल, जो बड़े घराने के लोग तो वही वहां पढ़ पाते थे, आज भी वहां पे। लेकिन अब जो कोर्स होगा उनका ऑनलाइन होगा, आप इंडिया में रह करके उनके कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराइए, इंडिया में रह करके आपको पढ़ाई, इंडिया में ही रह करके एजुकेशन दी जाएगी, इंडिया में ही रह करके आपको जो है सारा चीज करना होगा। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस स्टेप में आगे बढ़ी, उसने इंग्लिश से एमए जो उसने उसके यहाँ जो पहला कोर्स डेवलप हुआ इंग्लिश से एमए, वो आपका कैसा है, वो आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, आपको अलीगढ़ जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठ करके आप अलीगढ़ से एमए कर सकते हैं, बैठे बैठे आप कर। उनका 10,000 शायद फीस है पर एनम,
तो 2 साल का है, 20,000 में वो आपको कोर्स करा रहा है। और आप ये समझिए कि अगर आप अलीगढ़ जा करके वही कोर्स करते, अगर वही कोर्स आप अलीगढ़ जा करके करते, तो फूडिंग का, लॉजिंग का, वहां रहने का, हॉस्टल मिल जाता है ठीक है, लेकिन केवल अगर आप आ, महीने में एक बार भी आते आते जाते 12, आपका साल भर में 12 महीने, अगर आप महीने में 2 बार भी, एक बार भी आते जाते, 12 बार भी अगर आप साल भर में आते जाते, तब भी तो उससे ज्यादा आपका केवल ट्रेन का किराया लग जाता। लेकिन 10,000 में वो आपको एमए करा रहे हैं और घर बैठे बैठे करा रहे हैं, वही आपको पढ़ना होगा, बाकायदा अटेंडेंस, बाकायदा मॉनिटरिंग, बाकायदा सारी चीजें। तो दैट सिस्टम इज गोइंग टू डेवलप। उस सिस्टम का आपको बहुत जल्दी हिस्सा होना पड़ेगा। इसलिए मैं सारे लोगों से कहता हूँ कि बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना चाहिए, टाइप आपको आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे जो है लेक्चर डिलीवर किया जाता है, यूट्यूब चैनल आपका होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए रिकॉर्डेड वीडियोस का कॉन्सेप्ट कैसे, उसमें अगर कोई वीडियो रिकॉर्डेड या लेक्चर होता है तो उसको कैसे कट करके फिर से उसको ठीक ठाक चीजें की जाती है। देर आर सो मेनी एप्स। जबकि मैं भी ह्यूमैनिटीज का आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं कंप्यूटर का हूँ या आई हैव डन एनी कोर्स इन कंप्यूटर, आई माई सेल्फ डोंट नो, बट इट्स अ नीड ऑफ द आर्ट। यू कांट escape, you can't evade it, you can't uh, avoid it anyhow. You have to face it if you want to exist, if you want to live in society, if you want to be a good teacher in society, you have to go. तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, ये सारी की सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें मैंने बताया। और सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर इफ यू आर अ गुड टीचर, इफ यू आर अ गुड डॉक्टर, इफ यू आर अ गुड इंजीनियर, तो जो आपका एडवाइस है अब वो पूरी दुनिया में फैलेगी। पहले जो है जब डिजिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था तो आपका लेक्चर हलीम कॉलेज का जो क्लास आपका है बीए फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आ रहे हैं वहीं तक रह जाता था। अब तो सारे बच्चे जितने भी है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे आपके जो है टीचमिट ऐप पे हो, अगर वो लोग जो है लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, अगर वो चाहे तो देख सकते हैं, सबको पहुंच रहा है। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल पे वो लेक्चर चला जा रहा है तो वो ग्लोबल बन जा रहा है। एनी वन कैन वॉच, एनी वन कैन सी, कोई भी आदमी देख सकता है। पहले तो ये कंडीशन थी कि जब हम लोग पढ़ते थे तो ये होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर फला डेट पे आएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो लेक्चर देगा। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इलाहाबाद आएगा ही नहीं, वो अपने घर पे ही बैठा रहेगा और इलाहाबाद के बच्चों से कहेगा कि मैं आपको कल शाम को इतने बजे लेक्चर दे दूंगा। तो सरकार की बचत हो रही, सरकार की क्या बचत हो रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आता तो उस यूनिवर्सिटी उस प्रोफेसर को आने जाने में कम से कम 10,000 रुपया गवर्नमेंट को किराया देना पड़ता आने जाने का। फिर उसके बाद वो आता, उसका उसको ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, प्लस उसको जो है लेक्चर वो देता। तो सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक हॉल में इकट्ठा होते, जैसे अपने यहाँ सेमिनार हॉल है, कोई प्रोग्राम होता वहां पे पोस्टर लगाइए, बैनर लगाइए, उसके बाद डाइस को सजाइए, फिर उसके बाद जो है और टीचर्स वहां बैठेंगे तब जाके लेक्चर। अब आज क्या है, आज सारे जो है लोग अपने घरों में एक मोबाइल फोन रखा हुआ है, एक तो उन्होंने ईयरफोन लगा लिया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो है लेक्चर दे रहा, सब उसमें जुड़ गए हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन, और सब सुन रहे हैं। तो ये जो अब एजुकेशन का जो नया सिस्टम है, इफ वी यूज मशीन, तो जो एजुकेशन है ये चीप और बेस्ट होगी, सस्ती होगी। सबसे पहली चीज तो ये एजुकेशन सस्ती होगी। दूसरी चीज, ये एजुकेशन सबके लिए मुहैया हो जाएगी। अभी चूंकि शुरू है, थोड़ा सा महंगी लग रही है, लेकिन फिर भी अब ये एजुकेशन काफी सस्ती होने जा रही है। जो लोग ये कहते थे मैं आईआईटी कानपुर से ये कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, जो लोग ये कहते थे कि मैं आईआईएम कानपुर से या आईआईएम लखनऊ से ये कोर्स नहीं, आईआईएम इंदौर से ये कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, अब चाहे आईआईटीज होगा, आईआईएम होगा, वो सारे लोग अपने कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लेटफॉर्म, मैंने वहां से कई कोर्सेज किया। अभी भी एग्जामिनेशन में कई बार अपीयर हुआ, एंड थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह की अच्छा मार्क्स आया, 78%, 79%। तो उन सबका अपना एक तरीका। तो ये जो जमाना है ये बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, एंड बदलते हुए जमाने के हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को, यू हैव टू जनरेट योरसेल्फ, यू हैव टू जनरेट योरसेल्फ, यू हैव टू एडजस्ट विद द
कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, मूवमेंट्स, चेंजेस, इन सब चीजों का, देन यू विल बी एबल टू समथिंग। और बाकी आज मैं आपको सोनेट को लेकर के एक मैंने लिरिक का भी कॉन्सेप्ट दिया था, विदर यू हैव वॉच्ड या नॉट आई डोंट नो, मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं सोनेट क्या है उसको लेकर के मैं बात करूंगा, या वो मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। एंड आई एम कंक्लूडिंग हियर। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, या किसी तरह की कोई जानकारी हो, तो यू कैन जस्ट टेल मी। अदीबा ने लिखा है, सर जो कंप्यूटर को साइंस पेपर के बारे में बता दीजिए। मैं बिटिया ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कंप्यूटर को साइंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर 6 to 10 एग्जाम है ना कंप्यूटर जीरो लेवल साइंस का। उस बारे में बेटा दैट्स नॉट माई फील्ड। वो जो होगा वो चीजें वही सब्जेक्ट का टीचर बता पाएगा, क्योंकि अ, मैंने उसको नहीं लिया हुआ है, वो मेरा नहीं है। कंप्यूटर साइंस में क्या कोर्स है, कंप्यूटर साइंस का क्या होगा, एग्जामिनेशन कब होगा, डेट कब आएगी। अभी आपको जो मेरे ग्रुप पे मैसेज आया होगा उसमें केवल एक बात आई हुई है, और वो कौन सी बात आई हुई है, एक ही चीज आई हुई है, एंड दैट इज व्हाट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू हैव टू सी योर रोल नंबर की आर यू देयर और नॉट। और फिर जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा वो ऑलरेडी बताया होगा कि उसका कोर्स क्या है, क्या नहीं है। और अगर उन्होंने आपको नहीं बताया है तो एक आपका ग्रुप बना होगा, आप अपने उस टीचर से पूछेंगे तो देन ही या शी विल टेल यू कि व्हाट द कोर्स यू हैव, एंड व्हेन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसका नेचर क्या होगा। ये सारी चीजें आपको जो है पता चलेगी वहीं से। दैट्स नॉट माई फील्ड। मोहम्मद आसिफ लिख रहे हैं, हम 4 स्कूल में पढ़ चुके हैं लेकिन इतनी सही से इंग्लिश किसी ने नहीं पढ़ाई, किसी को हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में भी नहीं। शमीम सर गुड इंग्लिश टीचर। ठीक है आसिफ, फॉर योर काइंड वर्ड्स, लेकिन टीचर सारे अच्छे होते हैं। टीचर जो भी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अच्छे ढंग से आपको पढ़ाएं, चाहे वो कहीं के भी टीचर होंगे, जहाँ पे भी आप पढ़े होंगे। लेकिन हर टीचर के पढ़ाने की अपनी एक आर्ट होती, कला होती है। टीचिंग एक आर्ट है। टीचिंग जो है आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है। और ये कहा जाता है कि एक अच्छा प्रोफेसर 7 जनरेशन बनाता है, और एक बेकार प्रोफेसर 7 जनरेशन बर्बाद भी कर देता है। तो ऐसा नहीं है, और थैंक्स फॉर योर स्वीट एंड काइंड वर्ड। तो सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये है कि अपना पढ़ाने का आर्ट होता है, कला। किसी का और कोई क्वेरी? सर दूसरा असाइनमेंट कब जमा हुआ? अभी दूसरे असाइनमेंट के लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपको बस केवल एक काम ये करना है कि जो फर्स्ट आपका सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर को यू हैव ओनली टू रिवाइज। आपको जितने टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं उसको आपको रिवाइज करते रहना है फर्स्ट सेमेस्टर। और अगर सेकेंड सेमेस्टर, और साथ ही साथ सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी अब आपको करना शुरू कर देना है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में फिर भी यू गार्ड, अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का सितंबर में अभी एडमिशन हुआ था, कुछ लोगों का और भी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में फिर भी यू गार्ड 3 महीना मिल गया। बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन चल गई, बहुत सारी क्लासेस, मैं भी बहुत एक्टिव होकर के आप लोगों के साथ जुड़ा रहा, क्लास लगातार लेता रहा, आप लोगों को अच्छी बातों से रूबरू कराता रहा, और ये भी बताता रहा ऐसे पढ़िए, ये असाइनमेंट है। तो आपकी ड्यूटी केवल नाउ, योर्स ओनली ड्यूटी इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर सेमेस्टर फर्स्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेमेस्टर फर्स्ट की तैयारी करिए, और सेमेस्टर सेकेंड की केवल उतना ही पढ़िए जितना पर डे में पढ़ा रहा, आगे और चलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सेमेस्टर फर्स्ट आपको पर डे रिवाइज करना है। सेमेस्टर फर्स्ट आपको अपना टॉपिक यू हैव टू रिवाइज इट अगेन, पर डे यू हैव टू रिवाइज। एंड थर्ड पॉइंट आई वांट टू से कि अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को है, तो बीइंग अ टीचर आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू 24/7। यू हैव टू ड्रॉप ओनली मैसेज। जब भी आप मैसेज करिए तो आप अपना नाम क्लास जरूर लिख करके, समटाइम्स द पीपल से अस्सलाम वालेकुम, इसके बारे में क्या है। अब वो अपना नाम ही नहीं लिखते तो हाउ विल आई कम टू नो कि आप मेरे स्टूडेंट है या कहीं कोई दूसरा मुझे मैसेज भेज रहा है। और मैं फोन भी, व्हाट्सएप वगैरह मैंने आप लोगों को भी हिदायत दी, खुद मेरा ये रहता है कि
व्हाट्सएप जरूरी है, फेसबुक जरूरी है, लेकिन अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए, ना कि हर समय उसी में लगे रहना। तो मैं भी बहुत उस पे नहीं लगा रहता हूँ, हर समय बस लगा रहूँ, देखता रहूँ किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। एक टाइम है, खोल लिया गया, देख लिया गया, समझ लिया गया, वो सब चीजें आपको अपने आप को तैयार करना है। अगर आप खुद तैयार हो जाएंगे तो जमाना आपके पीछे खुद चलेगा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चलेगा। नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए, नेक नियति के साथ, और अल्लाह पाक का ख्याल रख करके दिलो दिमाग में कि हम जो भी काम देख रहे हैं, शमीम नहीं देख रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा रब देख रहा है। उससे आपको डर करके, उस डर को आपको अगर रहेगा तो इंशाल्लाह आप कहीं पे भी किसी भी तरह का चीजें नहीं हो करेंगे। बस वो सब चीजें, बाकी तो दुनिया में कोई भी चीजें, कोई किसी के ऊपर निगरानी नहीं अगर रख सकता, ना तो कोई किसी को रोक सकता है। और अगर आदमी को किसी से भी अगर रुकता है तो केवल वो है, वो उसका रब है, उसकी नीयत है, उसकी सोच है। बाकी और कहिए कि कोई भी किसी के ऊपर निगरानी कर ले, डिसिप्लिन मेंटेन करा ले, तो कुछ नहीं होता। एक इंस्ट्रक्टर टीचर होने के नाते वो तो अपनी ड्यूटी करेगा, लेकिन आपको खुद ये चीजें डेवलप करना है। और मैंने आपको बता दिया कि केवल दो काम इस समय करिए। फर्स्ट सेमेस्टर को रिवाइज करते रहिए, सेकेंड सेमेस्टर को जो पढ़ाया जाए वो पढ़ते रहिए। बीच बीच में मैं आपसे इंटरेक्ट इसलिए होता हूँ कुछ बातों को लेकर के कि आप मोटिवेट होते रहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके अंदर गुड और नोबल थॉट्स आते रहे। क्योंकि एक टीचर जो है जब अपने बच्चों से बात करता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो केवल अपने बच्चों से बात कर रहा है, वो हिंदुस्तान के भविष्य से बात करता है, वो समाज की बेहतरी के लिए उन ग्रेट सोल से बात करता है जिसके ऊपर कल जिम्मेदारी है। वो परिवार के या आप कह सकते हैं फैमिली के, आप कल हेड बनेंगे, आपको जिम्मेदारियां निभानी, वो उससे बात करता है। वो उससे बात करता है जो आने वाली जनरेशन को अच्छी नसीहतें देता है। तो जो मैं आपको देके जाऊंगा वही आप आने वाली जनरेशन को देंगे। तो इसलिए हमेशा बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये रहा था कि हम लोगों के जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे, दे ऑलवेज मोटिवेटेड, दे ऑलवेज इंस्पायर्ड। और मोटिवेशन इंस्पिरेशन किसी दवा से कम नहीं होती है। दवा का तो साइड इफेक्ट होता है, मोटिवेशन का, अच्छी थॉट्स का और नोबल थॉट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता फायदे के अलावा। तो इन सब चीजों को करना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। आपकी नेक नियत रहेगी तो इंशाल्लाह आपकी भी, आपका भी जो है क्या होगा कि मतलब आप कह सकते हैं कि अल्लाह पाक आपका भी भला करे। ये सब चीजें, तो इतना है। अगर आपका और कोई क्वेरी हो तो यू कैन put, otherwise I have to conclude it. We will meet tomorrow and I will send you uh, some lectures जो कि रिकॉर्डेड है, वहां पे वो करिएगा। और मैंने कई बार आप लोगों से अपील भी किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल। उस यूट्यूब चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। आपका चैनल है, आपके टीचर का चैनल, आपके कॉलेज का चैनल है, और उसमें केवल सब्जेक्ट के ही वीडियोस हैं। हम कोई भी उसमें ऐसा मतलब कंटेंट नहीं है, केवल आपके लेक्चर्स ही पड़े हैं। तो इफ यू टेल, लोगों का भी उससे फायदा होगा कि काफी ज्यादा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे जो आपके दूर दराज लोग जो जुड़े हुए हैं आपसे, दे आर अनेबल टू गेट एजुकेशन, बट इफ दे हैव स्मार्टफोन, 1.5 GB अगर उनको मिल रहा तो 1.5 GB यहाँ वहाँ ना खर्च करके वो पढ़ाई में लगाए। ये चीजें रही है। तो जस्ट टू टेल अदर्स अबाउट दैट। ओके। थैंक यू सर। ओके।